गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव अध्याय 10 का भाग 4 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस भाग 4 में हम लोग वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह टॉपिक जो है आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो बच्चों इसे ध्यान से इसका अध्ययन करिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि यह वाहित मल है क्या। बच्चों, वाहित मल यह जो है शहरों का जो व्यर्थ जल होता है, वेस्ट जल जो होता है बच्चों, उसी को ही हम वाहित मल कहते हैं। और इस वाहित मल में बच्चों शहरों का जो होटल कल कारखाने का जो गंदा वेस्ट जल होता है वह वाहित मल में शामिल होता है। आपके घरों का यूरिन, टॉयलेट, बाथरूम, ठीक है, आदि का किचन आदि का जो आपका व्यर्थ जल होता है, यह भी इस वाहित मल में शामिल होता है, जिसे आप गटर का पानी कहते हैं। गटर नाली जिसको आप कहते हैं, वही होता है आपका वाहित मल। अर्थात कहने का मतलब यह है बच्चों, यह जो वाहित मल है मनुष्य के मल मूत्र आदि पदार्थों से युक्त जल को ही वाहित मल कहते हैं। तो वाहित मल की यदि परिभाषा बच्चों लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? वाहित मल क्या है? मनुष्यों के मल मूत्र आदि पदार्थों से युक्त जल को वाहित मल कहते हैं। ठीक है बच्चों। और इस वाहित मल में इन पदार्थों के कारण जो मनुष्यों का मल मूत्र आदि होते हैं, इन पदार्थों के कारण उस वाहित मल में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उस जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जिसके कारण जो है कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन नहीं हो पाता। ठीक है बच्चों। जो वाहित मल है गटर का पानी है, जिसको आप सीवेज कहते हैं, जो मनुष्यों का मल मूत्र आदि पदार्थों से युक्त जो जल है जिसको वाहित मल कहते हैं, इन पदार्थों के कारण जो वाहित मल का जल है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बच्चों, तो होता क्या है कि जो वाहित मल में कार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में जो उपस्थित हैं, उनका अपघटन नहीं हो पाता और उसमें अनेक हानिकारक सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जिसके कारण हमें अनेक रोग उत्पन्न होता है। जैसे आपका टाइफाइड, हैजा, पेचिस आदि इस तरह के रोग जो है हमें हो जाते हैं। और इस वाहित मल अर्थात इस सीवेज को हम किसी भी जल स्रोत में सीधे प्रवाहित नहीं करना चाहिए। और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है इस पर बहुत से कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। और जैसे आपका गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये जो है प्लान चल रहा है और गंगा को स्वच्छ करने के लिए भी इस तरह के प्लान चल रहे हैं कि सीवेज को सीधे नदियों में प्रवाहित न किया जाए, उनका उपचार करके ही हमें नदियों आदि में प्रवाहित करना चाहिए। तो यही जो आपका वाहित मल है, जो सीवेज है बच्चों, इन्हीं का उपचार किया जाता है और जिन्हें हम कहते हैं वाहित मल उपचार। तो वाहित मल उपचार में जो है हम सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म जीव के द्वारा जो वाहित मल है, जो सीवेज है, उसका हम शुद्धिकरण करते हैं सूक्ष्म जीवों की सहायता से। तो किस प्रकार से बच्चों हम सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो वाहित मल है, जो गटर का पानी है, जो व्यर्थ जल आपका है, ठीक है, उसको कैसे हम शुद्ध करते हैं। ठीक है, यही है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। और वाहित मल उपचार सूक्ष्म जीव में बच्चों यह मुख्यतः इसमें दो उपचार होते हैं मुख्यतः।
एक होता है जो है प्राथमिक उपचार, जिसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, और दूसरा होता है द्वितीयक उपचार, जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहते हैं। तो इन दो ट्रीटमेंट द्वारा जो है वाहित मल को जो है उपचार किया जाता है। तो किस तरह से इनका उपचार किया जाता है बच्चों, हम इसका अब अध्ययन करेंगे। तो बच्चों यह फिगर बनाया गया है वाहित मल उपचार का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। चलिए बच्चों, तो वाहित मल उपचार में जो आपका जो है प्राथमिक उपचार है, उस प्राथमिक उपचार में क्या होता है कि जो प्राथमिक उपचार होता है बच्चों, यह भौतिक विधि द्वारा, ठीक है, इनका उपचार किया जाता है। प्राथमिक उपचार में किसी भी जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। इसमें जो है भौतिक विधि से, ठीक है, इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, इनका उपचार किया जाता है प्राथमिक उपचार में। तो पहले क्या किया जाता है कि पहले जो पानी में ऊपर जो तैरने वाले कूड़े करकट हैं, जैसे बोतल जो है, इस तरह के हल्के जो पदार्थ हैं, ठीक है, पहले उनको अलग किया जाता है। और इनको जो अलग किया जाता है बच्चों, इस विधि को हम लोग बोलते हैं निस्यंदन। आप लोग रसायन विज्ञान में, ठीक है, इसको पढ़ा होगा। निस्यंदन क्या है? पहला जो विधि है जिसको हम निस्यंदन विधि कहते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों कि जब वाहित मल अर्थात जो गटर का पानी है, जब इस टैंक में प्रवाहित किया जाता है, तो ऊपर एक छलनी लगी होती है, इस तरह से छलनी लगी होती है, और जो पानी पर तैरने वाले जो हल्के पदार्थ हैं, बोतल आदि हैं, वह क्या होता है, वह अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं निस्यंदन। उसके बाद यह जो जल है उसको जो है दूसरे टैंक में भेज दिया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रीट चैम्बर। क्या बोलते हैं बच्चों? दूसरा जो होता है ग्रीट चैम्बर होता है। इस ग्रीट में क्या शामिल होता है? इस ग्रीट में आप बच्चों आपका सॉलिड होता है, ठीक है, आपका शेड होता है, ग्रीट होता है, यह सभी चीजें इसमें होता है। और यह इससे जो है हम एक दूसरे टैंक में भेज देते हैं और वहां पर कराया जाता है एक क्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं अवसादन। क्या बोलते हैं बच्चों? अवसादन बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, या देखिए इसको बोलते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। यह जो टैंक है बच्चों, इस टैंक का जो नाम है उसका नाम है PST अर्थात प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। और इसी टैंक में अवसादन की क्रिया कराई जाती है बच्चों, अर्थात सेडिमेंटेशन की क्रिया कराई जाती है। सेडिमेंटेशन की क्रिया क्या होता है बच्चों? अवसादन की क्रिया क्या होता है बच्चों? जिसको हम लोग बोलते हैं निथारना। रसायन विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं निथारना। आपके घरों में जो नलकूप होता है, गांव में जो नलकूप होता है, कभी कभी उस नलकूप में जो है बालू युक्त जो है जल आने लगता है, पानी आने लगता है, ठीक है, अर्थात उस पानी में बालू रहता है। तो हम क्या करते हैं कि जो है बाल्टी में उस पानी को भरकर कुछ देर के लिए जो है हम रख देते हैं। होता क्या है कि जो बालू के कण है वह नीचे उस बाल्टी के तली में बैठ जाता है और ऊपर पानी को हम अपने पीने योग्य पानी को अपने उपयोग में ले लेते हैं। तो इसी क्रिया को बच्चों हम लोग अवसादन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन का जो है क्रिया करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो आपके मिट्टी के जो कण हैं, ठीक है, जो मिट्टी के कण आदि जो कण हैं वह नीचे तली में बैठ जाते हैं और इसी को बोलते हैं प्राइमरी स्लग। प्राइमरी स्लग, ठीक है। और जो ये स्लग है, हिंदी में स्लग को बोलते हैं बच्चों आपग, ठीक है, आपग है ये हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लग। जो मिट्टी के कण हैं वह तली में बैठ जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं स्लग, और ये इसको हम प्राइमरी स्लग बोलते हैं। तो इस यहां तक की क्रिया को बच्चों हम कहते हैं प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार में हमने देखा कि दो विधि का प्रयोग किया। एक निस्यंदन विधि, निस्यंदन विधि द्वारा हम जो है छलनी, जो आपकी छलनी समझ सकते हैं, अर्थात लोहे के जो है, ठीक है, लोहे के छड़ द्वारा
इस तरह से जो है बनाया जाता है, जाली में संरचना बनाया जाता है, जिससे जो आपके पानी के ऊपर तैरने वाले जो बड़े कण हैं, बोतल आदि हैं, वह जो है बाहर कर लिया जाता है। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं निस्यंदन। दूसरा क्रिया जो है बच्चों होता है अवसादन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। उसमें क्या होता है कि जो मिट्टी आदि के जो कण हैं वह नीचे बैठ जाते हैं, और इसी क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे बैठ जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्लग। ठीक है, और यह पीएसटी क्योंकि यह प्राइमरी में है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इसलिए इसको हम प्राइमरी स्लग कहते हैं। तो यहाँ तक जो है आपका यह प्राथमिक उपचार है। उसके बाद आपका द्वितीयक उपचार प्रारंभ होता है। यहाँ तो नीचे बैठ गया बच्चों, अब ऊपर यह जो आपका जल है, ठीक है, इस जल को बोलते हैं प्लावी बहिस्राव। यह जो ऊपर है, नीचे तो आपकी मिट्टी आदि जो कण है वह नीचे बैठ गए, और जो मिट्टी आदि के जो कण नीचे बैठ गए हैं उन्हीं कणों को बच्चों हम स्लग बोलते हैं। और जो ऊपर के जल है, जो वाटर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लावी बहिस्राव। तो यह प्लावी जो है बहिस्राव को हम जो है द्वितीयक उपचार के लिए भेजते हैं, अर्थात सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम करते हैं। इसका यही जो प्लावी बहिस्राव है, यह जो नीचे तली में बैठ जाता है वो तो प्राइमरी स्लग है, वो नीचे बैठा रहता है, और ऊपर जो आपका प्लावी बहिस्राव है, इसी जल को हम जो है सेकेंडरी उपचार के लिए भेजते हैं। सेकेंडरी उपचार में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी उपचार में एक टैंक का हम प्रयोग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब द्वितीय उपचार को हम लोग बोलते हैं बच्चों बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह जो आपका टैंक होता है, यह टैंक वायवीय टैंक होता है, अर्थात इस जो है टैंक में ऊपर से वायु पंप किया जाता है, एयर दिया जाता है, क्योंकि इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, यह सूक्ष्म जीव वायु में अपनी वृद्धि करते हैं, अपनी विकास करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इसलिए जो है यह जो टैंक है यह वायवीय टैंक होता है, इसमें जो है वायु ऊपर से दिया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको वायवीय टैंक बोलते हैं। इसमें एयर और लिक्विड वाटर होता है, और जब हम इसको जो है वायु इसमें देते हैं तो इसमें जो सूक्ष्म जीव है अपनी ये वृद्धि करते हैं। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखिएगा, जो आपके इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है, इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है, इसमें एक शब्द आता है बच्चों बीओडी, एक शब्द आता है बच्चों बीओडी। ठीक है, यह जो आपका वायवीय टैंक है, ठीक है, इसमें जो है बहुत से कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एक शब्द आता है बीओडी। ध्यान रखिएगा बच्चों, अक्सर ये पूछा जाता है कि ये बीओडी क्या होता है, तो यह बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बच्चों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यह क्या होता है बच्चों, ठीक है, यह होता है कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में कार्बनिक पदार्थों को अपघटन करने के लिए आवश्यक हो, उसे हम बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अर्थात 1 लीटर जल में जो कार्बनिक पदार्थ है उनको अपघटन करने के लिए, ठीक है, जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे ही हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ है उनका अपघटन ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो आपका सीवेज है, और जिससे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन नहीं हो पाता। तो बीओडी क्या है, बायोकेमिकल डिमांड क्या है कि आपकी ऑक्सीजन की वह मात्रा, बीओडी की परिभाषा क्या लिखेंगे या बीओडी क्या लिखेंगे बच्चों, बीओडी क्या है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर जल में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने के लिए आवश्यक हो,
उसे हम BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर जो आपका वायुमंडलीय टैंक था, ठीक है, इसमें BOD अर्थात बायोकेमिकल डिमांड, यह किसी भी जल स्तर को नापने के लिए, आपका जल जो है शुद्ध है या नहीं उसको मापने के लिए यह BOD एक पैमाना है। और किसी भी जल में BOD की मात्रा जितनी अधिक होगी वह जल उतना ही अधिक अशुद्ध होगा। BOD की मात्रा जितनी कम होगी वह जल उतना ही शुद्ध होगा। ठीक है, और यह जो आपका है, जो आपका एयर टैंक है, इसमें BOD की संख्या जो है बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, और इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायु की उपस्थिति में अपनी संख्या बढ़ाते हैं, इसमें जीवाणु और कवक होते हैं। जो कवक होते हैं बच्चों, कवक में तंतु होता है। कवक में क्या होता है? तंतु। कवक क्या करता है? अपने तंतु में जीवाणुओं को क्या करता है? फंसा लेता है, और जीवाणुओं को फंसाकर जीवाणु और कवक एक झुंड बना लेते हैं, एक समूह बना लेते हैं। जीवाणु और कवकों का एक झुंड बन जाता है, एक समूह बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम फ्लाक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लाक्स। देखिए बच्चों, जिसको हम हिंदी में फ्लाक्स कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं इसको फ्लाक्स। फ्लाक्स, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है फ्लाक्स। ठीक है, तो इसको हम फ्लाक्स कहते हैं। फ्लाक्स किसे कहते हैं बच्चों? जो आपके कवक है, कवक में तंतु पाया जाता है। यह तंतु क्या करता है? कवक का, ठीक है, जीवाणु जो है, जीवाणुओं को, ठीक है, अपने तंतुओं में फंसा लेता है, और कवक और जीवाणुओं का एक झुंड बन जाता है, और इसी झुंड को या उनके समूह को फ्लाक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है क्या करते हैं, यह क्रिया हम तब तक कराते रहते हैं जब तक कि इस टैंक में BOD की मात्रा कम नहीं हो जाती। तब तक हम जो है ऊपर से इसको जो है ऑक्सीजन पंप करते रहते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती रहती है, और यह सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते रहते हैं। जब तक यह BOD का मान जो है कम नहीं हो जाता, तब तक इस टैंक में यह क्रिया कराते रहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है हम जो है एक इसको दूसरे टैंक में बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं SST अर्थात सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, अर्थात द्वितीयक अवसादन की क्रिया कराई जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जब हम इसमें जो है इस जल को जो है सेकेंडरी सेडिमेंटल ट्रैक में प्रभावित करते हैं, तो जो अवसाद होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं। अर्थात जो फ्लाक्स है बच्चों, फ्लाक्स यह नीचे अवसाद के रूप में बैठ जाते हैं। ठीक है, और यही जो आपके नीचे जो फ्लाक्स हैं, जो जीवाणु और कवक हैं, जो नीचे तली में बैठ जाते हैं, ठीक है, अवसादन क्रिया द्वारा, जिसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और यह जो आपका, अब यह आपका एक्टिवेटेड स्लग कहा जाता है। अब यह जो आपका नीचे तली में बैठ गया उसको हम स्लग कहते हैं। यहाँ भी देखा था हमने, जो नीचे तली में मिट्टी के कण आदि जो बैठ गए थे इनको हम स्लग कहते हैं। और चूंकि यह जो है आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट था, इसलिए इसको हम प्राइमरी जो है स्लग बोले। और यहाँ पर देखिए, यह आपका द्वितीयक उपचार में यह क्रिया हो रही है, और इसमें यह जो प्लगवा एक्टिवेट हो गए हैं, जो आपके फ्लाक्स हैं, जो जीवाणु और कवक हैं, ठीक है, वह क्या हो गए? सक्रिय हो गए हैं। ठीक है, तो एक्टिवेट हो गया। तो यह जो आपका SST में जो आपके नीचे के तली में जो आपके यह कण है, इनको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लग। तो यह बच्चों एक्टिवेटेड स्लग है, और इसमें 80 से 90% जो है ऑर्गेनिक सॉलिड पाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जो ऊपर वाला जो यह आपका जल है बच्चों, ठीक है, और इस जल को क्या करता है, यह जल लगभग शुद्ध हो जाता है। अब इसमें थोड़ा बहुत जो है आपका हानिकारक जीवाणु होते हैं। अब इसको जो है हम आगे जो है दूसरे टैंक में भेज देते हैं, जिसको हम जो है तृतीय उपचार कहते हैं, तृतीय उपचार जिसको बोलते हैं। और इसमें जो है यह क्या होता है, यह डिसइंफेक्शन जोन होता है। यह जो देखिए वहां पर हम लिखे हैं डिसइंफेक्शन जोन,
डिसइंफेक्शन जोन होता है। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें कुछ जो है आपके जीवाणु होते हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, तो इनका हम क्लोरीनेशन करते हैं, अर्थात क्लोरीन आदि जो है गैसों द्वारा इसको थोड़ा सा जो जीवाणु है उसको हम नष्ट करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस जल को हम डिस्पोज कर देते हैं रिवर में। यह जो सीवेज है, जो गटर का पानी था, अब यह पूरी तरह से शुद्ध हो गया है बच्चों। अब इसको जो है हम नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जो है डिस्पोज कर देते हैं इस जल को, कहाँ पर, रिवर में। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है यहाँ पर ये क्रिया हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, यह जो आपका जो है सीवेज था, अब ये सीवेज का पानी शुद्ध हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, यह जो SST और PST, यह जो दोनों टैंक था, इन दोनों टैंक के नीचे अवसाद स्लग अभी में पड़ा हुआ है। तो इस टैंक को भी, अर्थात इस अवसाद को भी खाली करना जरूरी है। तो क्या करते हैं कि जो आपका प्राइमरी स्लग है, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं, और जो एक्टिवेटेड स्लग है इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके पहले एक क्रिया और होती है कि जब फ्लास्क में जो है हम SST देते हैं, तो अच्छी तरह से जो आपका जो है एयर टैंक है, ठीक है, यह अच्छी तरह से जो है कार्बनिक जो है पदार्थों का विघटन हो सके, उसके लिए क्या करते हैं कि जो एक्टिवेटेड स्लग है, एक्टिवेटेड स्लग का कुछ अल्प मात्रा पुनः हम इस टैंक में डाल देते हैं, जिसको हम रिसाइकिल स्लग कहते हैं, रिसाइकिल स्लग। ठीक है, इसमें जो आपके यह जो पदार्थ है, जो एक्टिवेटेड स्लग है, ठीक है बच्चों, अर्थात जो जीवाणु और कवक जो झुंड के रूप में थे, जो नीचे यहाँ बैठ गए हैं, इन्हीं की कुछ मात्रा हम क्या करते हैं, पुनः हम इस जो है आपका एयर टैंक में डाल देते हैं। ठीक है, जिसे हम निवेश द्रव्य कहते हैं। बच्चों, इसका अध्ययन हम जो है इसी अध्याय के अध्याय 10 के भाग 1 में देखा था कि किस तरह से दूध से दही का निर्माण करते हैं, और दही की ही एक जो है दही का ही अल्प मात्रा लेकर, जिसे निवेश द्रव्य कहते थे, ठीक है, उसमें जो है हम दूध में मिलाते हैं। तो क्या होता था कि दूध में जो आपके जो है बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, वह अपनी वृद्धि वहां पर करते हैं। ठीक है, लाखों या करोड़ों की संख्या में अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक, वही क्रिया बच्चों यहाँ जो है कराई जाती है कि जो आपका जो है एक्टिवेटेड स्लग है, इन्हीं की कुछ मात्रा लेकर पुनः इस टैंक में डाल देते हैं, जिससे होता क्या है, इसमें जो सूक्ष्म जीव और जीवाणु है, इनकी संख्या में और वृद्धि हो जाती है। जितने ही अधिक इनकी संख्या में वृद्धि होगी, वह उतना अधिक कार्बनिक पदार्थों की खपत करते हैं। तो इस तरह से जो यह क्रिया हम करते हैं। अब इस दोनों टैंक में जो नीचे स्लग बैठा है, उस स्लग को हम निकाल लेते हैं। यहाँ से प्राइमरी स्लग को निकाल लिए, यहाँ से एक्टिवेटेड स्लग को निकालकर एक तीसरे टैंक में डालते हैं, और जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक टैंक, अर्थात अवायवीय टैंक। इसमें देखा था हमने, यह जो टैंक था, ठीक है, यह टैंक क्या था, यह टैंक जो है वायवीय टैंक था, अर्थात वायु की उपस्थिति में इसमें जो सूक्ष्म जीव हैं अपनी वृद्धि करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव हैं वह अवायवीय अवस्था में अपनी वृद्धि करते हैं। और इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, इसमें जो सूक्ष्म जीव है उनको बोला जाता है मेथनोजन। ठीक है, मेथनोजन, मेथनोजन। यह जो आपका जो टैंक है बच्चों, जिसको हम अवायवीय टैंक या एनारोबिक टैंक कहते हैं, इसमें मैंने क्या किया कि जो आपका जो है प्राइमरी स्लग है और यहाँ पर जो एक्टिवेटेड स्लग है, इन दोनों को, अर्थात जो तली में अवसाद बैठे हैं, इनको निकालकर एक अवायवीय टैंक में डालते हैं, और यहाँ पर जो है अवायवीय की उपस्थिति में मेथनोजन क्या करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं। ठीक है, और अपनी वृद्धि करके जो है बायोगैस उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं बच्चों, बायोगैस, जिसमें जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, ठीक है, और सल्फर आदि गैस का निर्माण होता है, और इन्हीं गैसों का निर्माण हम बायोगैस में करते हैं। तो बच्चों, जो आपका सीवेज था, जो अर्थात जो गटर का नाली, जो गटर या नाली का जो पानी था, अब उसका हम प्रयोग किसमें कर रहे हैं, उसका प्रयोग हम जो है बायोगैस के रूप में कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोगैस के रूप में हम इनका निर्माण करते हैं, और बायोगैस में सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है वो मीथेन गैस का किया जाता है, CH4 का किया जाता है, क्योंकि CH4 ज्वलनशील गैस होता है।
यहाँ तो मैंने गैस के रूप में कर दिया। अब क्या कर दिया कि जो अवसाद है इस अवसाद को अलग करके हम जो है ड्राई कर लेते हैं, इसको सुखा लेते हैं। अब फिर उसको सुखाने के बाद ठीक है, इसका हम जो है थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट करने के बाद यह मैन्योर के रूप में यह हमें प्राप्त हो जाता है। मैन्योर के रूप में अर्थात यह खाद्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। हम अपने खेतों में खाद्य के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि जो आपका सीवेज था उस सीवेज को मैंने दो उपचारों द्वारा, प्राथमिक उपचार और सेकेंडरी उपचार द्वारा किस तरह से अलग किया, और जो आपका जो है शुद्ध जल को हमने सीधे डिस्पोज कर दिया रिवर में। उसके बाद हम जो है उससे क्या जो है मिथेनोजन से बायोगैस का निर्माण कराया, और बायोगैस में ठीक है ऊर्जा उत्पादन में हम इस सीवेज का प्रयोग करते हैं, मीथेन गैस का। और पुनः जो इसके अवशिष्ट पदार्थ जो ठोस पदार्थ हैं उन ठोस पदार्थों को सुखाकर हम जो है खेतों में खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं। अर्थात जो वाहित मल था, जो सीवेज था, जो हमारे लिए हानिकारक था, किस तरह से हम उपचार करके हम जो है इसका उपयोग करते हैं, उसको शुद्ध करके हम जो है जल में जो है नदियों में उस पानी को डिस्पोज करते हैं तथा उससे बायोगैस बनाते हैं। और बायोगैस के साथ साथ हम खेतों में जो खाद्य के लिए हम जो है खाद्य पदार्थ का भी निर्माण करते हैं। तो इस तरह से वाहित मल का पूरा उपचार किया जाता है। इस तरह से बच्चों मैंने वाहित मल उपचार में किस तरह से सूक्ष्म जीवों की सहायता से जो है हम वाहित मल का उपचार करते हैं, इसका पूरा अध्ययन मैंने किया। बच्चों यदि वीडियो आपको यह समझ में आता है तो बच्चों प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगले जो है वीडियो में हम भाग 5 में मिलेंगे और जिसमें हम बायोगैस के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों